Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. I am Bhanupriya, your educator for the specialization course of supervisor, and today we are back with you for our class number 9. ये हमारी sociology, ये हमारा जो specialization का जो कोर्स का कंटेंट है उसका 9th हमारा रिवीजन लेक्चर चल रहा है आज। हम इसमें क्या कर रहे हैं, वो जो हमारे साथ जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ देम दैट आवर कंप्लीट सिलेबस इज़ अपलोडेड ऑन द ऐप एंड द कोर्स इज़ इन 2 फॉर्म्स। 2 टाइप का कोर्स हमने आपके लिए क्रिएट किया है। फर्स्ट इज़ द कंप्लीट सिलेबस जिसमें आपका जीएस का पार्ट एज वेल एज द स्पेशलाइजेशन कोर्स है, दैट इज़ कंप्लीट 120 मार्क्स की कवरेज उसमें हुई है। और दूसरा जो है ओनली द स्पेशलाइजेशन कोर्स फॉर द बेनिफिट्स दोज जिनको लगता है कि हमें सिर्फ स्पेशलाइजेशन में ही हेल्प चाहिए। तो फिर आप लोग जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं पता है, फॉर देम ऑल यू कैन स्टिल जॉइन आवर कोर्स एंड विल द बेनिफिट्स ऑफ द upgraded and good quality of material PDFs along with the videos, along with the mock test as well as along with the revision classes। तो students ये जो revision classes या revision series जो हम कर रहे हैं, special revision series जो कर रहे हैं, it is for all the candidates whether they are our पेड सब्सक्राइबर्स, हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्टेट जो लोग इसका तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप सभी हमारी यूट्यूब पे इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। और इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल यू कैन गो थ्रू द कंप्लीट कोर्स एज वेल। एंड टुडे इज़ आवर क्लास नंबर 9 और आज हम अपने यूनिट नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है उसे कर रहे हैं। फैमिली मैरिज किनशिप इज़ पेंडिंग, वो हम लाइव क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी अ लाइव बट सम ऑफ द क्लासेस वी आर टेकिंग रिकॉर्डेड बिकॉज ईद है या छुट्टियां हैं तो सब लोग नहीं जुड़ सकते, बट वी डू नॉट गिव इट अ ब्रेक, है ना, क्योंकि तैयारी तो चलती रहनी चाहिए। जब भी जिसको टाइम मिले अपनी सहूलत के हिसाब से आपने तैयारी करते रहनी है। ठीक है जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिवीजन का दैट इज़ सोशल चेंज। सोशल चेंज यूनिट नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है आज वो हम रिवाइज करेंगे और उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन आई सेड कि हमारा सिर्फ एक तो स्पेशलाइजेशन का कोर्स है और एक हमारा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी और डिस्काउंट्स पे आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं और हमारा जो इस हफ्ते का आने वाले 5-6 दिनों का जो स्केड्यूल है वो ये बन चुका है। फाइन, सो हम सोशल चेंज आज कर रहे हैं कवर आपके लिए। तो लेट्स गो हैड एंड बिगिन द रिविजन ऑफ सोशल चेंज। तो ये तो डेफिनेशंस को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स गिव अ थॉट और एक रिवाइज अपने माइंड में आप लोग कीजिए कि सोशल चेंज होता क्या है। व्हाट इज़ सोशल चेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ सोसाइटी? इट इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स का ये जो वेब है उसे ही हम सोसाइटी कहते हैं। तो हम सोसाइटी में आने वाले चेंज को कैसे समझेंगे, या हाउ कैन वी डिफाइन इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स दैट दिस चेंज ऑफ द रिलेशनशिप्स, यही जो इंटरेक्शंस हैं, सोसाइटी जो है वो सोशल इंटरेक्शन से बनती है। जब ये इंटरेक्शंस चेंज होती हैं तो ओवरऑल सोसाइटी चेंज होती है। द चेंज इनटू द पैटर्न्स ऑफ द इंटरेक्शंस lead to the change of the society, lead to the change of the institutions, lead to the change of the social systems, और ये सारा कुछ मिलके सोसाइटी को चेंज करता है। डिफरेंट थिंकर्स, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस एंड वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, जो कभी कहता है कि एवोल्यूशनरी थियरीज देते हैं सोशल चेंज की, कोई साइक्लिकल देता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट देता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम पहले देखते हैं व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ सोशल चेंज। मैकाइवर और पेज की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, दे से दैट इट इज़ अ चेंज इन सोशल रिलेशनशिप्स। Change in the social relationships. Society is formed by the web of social relationships and as I already mentioned, तो यही social relationships जब बदलते हैं हमारी society बदलती है। It is a process responsive to many types of changes
कई ऐसी मैन मेड कंडीशंस हो सकती हैं, कई नेचुरल सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, कई बारी मतलब कल्चर इस तरह से बदलना शुरू हो जाता है कि ओवरऑल हमारा समाज हम देखते हैं कि बदल रहा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी दैट द सोसाइटीज़ डू चेंज, है ना। सोसाइटीज़ एक जैसी तो नहीं रहती, तो इसलिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट thing, or it is a very dear topic to the intellectual class, that how and why society changes. अगर तो समाज में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ परफेक्ट है, we say that every need of the human being is being catered, हर ज़रूरत हमारी हमारे समाज में पूरी हो रही है, हम सब कहते हैं हमारा कल्चर अच्छा है, हम सब अच्छे हैं, then what is it that leads to the social change? तो over a period of time या ड्यूरिंग द लाइफ बहुत सारी ऐसी मैन मेड सिचुएशंस होती हैं, कई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर्स, ऐसी कैलमिटीज़ आ जाती हैं, या फिर इस तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सोसाइटी चेंज हो जाती है। ल्यूनबर्ग की डेफिनेशन क्या है? ही सेज दैट सोशल चेंज रेफर्स टू एनी मॉडिफिकेशन इन एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ इनर्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। सो जो भी इस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स होते हैं ना, मतलब ह्यूमन इंसानों का जो सोसाइटी में इंटरेक्शन करने के जो पैटर्न्स होते हैं, जब वो पैटर्न्स बदलते हैं तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। वेरी सिंपल। एमी जोन्स का कहना है, सोशल चेंज इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशंस इन मॉडिफिकेशंस ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल पैटर्न, इंटरेक्शन। तो ओवरऑल एवरीबडी सेज वन एंड द सेम थिंग, कहीं ना कहीं यही चीज़ें रिपीट हैं, सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो व्हाट डू दे से? दैट सोशल पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स में जो बदलाव आते हैं उन्हें ही हम बड़े लेवल पर समझें तो उसे ही हम सोशल चेंज कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू द सोशल चेंज? In our full length notes, in our full classes, main classes, full length आपका पूरा मटेरियल है, but here we are just going to discuss them in brief। तो कुछ क्या फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी कारण होते हैं, रीजंस होते हैं दैट लीड टू सोशल चेंज? फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। फिज़िकल एनवायरनमेंट बदल सकता है, जैसे हम कहें कि हमारा इन्वायरनमेंट अगर बदल रहा है तो उसके हिसाब से लोगों के तौर तरीके वो भी बदल जाते हैं, लोगों का मतलब कि सोशल इन्वायरनमेंट बदलता है, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट आवर सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस। डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी कि पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन यानी एक तो ओवरऑल पॉपुलेशन किसी भी सोसाइटी की कितनी है, फिर उसकी कॉम्पोजिशन यानी मेल फीमेल, बच्चे बूढ़े जवान, ठीक है, किस एज ग्रुप के लोग कैसे हैं, फर्टिलिटी रेट कैसा है, मॉर्टेलिटी रेट कैसा है, ये सब चीज़ें जो हैं दे ऑल्सो लीड टू दी सोशल चेंज। पॉलिटिकल फैक्टर्स, देयर आर मैनी पॉलिटिकल रीजंस दैट लीड टू सोशल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कुछ रेवोल्यूशंस अगर हो जाए, अगर आप कहें कि कोई ऐसे लॉज और ऐसे रूल्स कोई सरकारें बनाए लोगों के लिए जो उनके फेवर में भी हो सकती हैं, उनके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, तो पॉलिटिकली जब कोई चेंजेस को थ्रस्ट किया जाए सोसाइटी में, तो वो पॉलिटिकल फैक्टर बन जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर, हाउ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी इज़, दैट हैज़ बीन एग्रीकल्चरल सोसाइटी है हमारी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, पोस्ट इंडस्ट्रियल है, या हम किस तरह का हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, दैट ऑल्सो लीड्स टू द सोशल चेंज। व्हेन द इकोनॉमिक सिस्टम चेंजेस, द सोसाइटीज़ के जो सोशल मेंबर्स जो हैं उनके रिलेशनशिप्स बदलते हैं, उनके पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शंस बदलते हैं और सोसाइटी बदलती है। आइडेंटिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स, तो ये चीज़ें मतलब ओवरऑल व्हाट इज़ दिस? दे आर द फैक्टर्स that what can lead to social change. Now if we talk about types of social change, तो there are we can हमने यहाँ पर एक image के through आपको very precisely we've tried to bring it in front of you. It could be moral change. Moral change की बात करें तो at the level of the people, at the level of the individual member of the society, जो बदलाव आता है इंसान के मॉरल वैल्यूज़ में, उसके एथिकल वैल्यूज़ में अगर चेंजेस आते हैं उन्हें हम मॉरल चेंज कहते हैं। रिलीजियस चेंज का मतलब है कि डिफरेंट रिलीजन, सेक्ट और क्रीड, मतलब अलग अलग रिलीजन जो है लोगों के,
जिनको वो फॉलो करते हैं वो किस तरह से लोगों में मतलब चेंज लाते हैं, और उनके थ्रू जो बदलाव सोसाइटी में आता है उन्हें हम रिलीजियस चेंजेस कहते हैं। इकोनॉमिक चेंज इंक्लूड चेंज इन द मेथड्स ऑफ ट्रेड, ओके, ट्रेड, कमर्स, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके, इकोनॉमिक चेंज में हम वो सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं दैट आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सिस्टम। Scientific change, like how use of science and technology leads to change in the society. कितनी सारी ऐसी हमारी टेक्नोलॉजीज अब आती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरी बेसिक आप देखिए अपने मोबाइल फ़ोन्स, तो दीज आर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब मोबाइल फ़ोन आने से और उसके अंदर कई ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसी टेक्नोलॉजीज़, इंटरनेट की इंक्रीज्ड एंड एवर इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी से क्या हुआ है, what have we come across, that the manners, the ways how people connect with each other have changed. People have started like कोविड में तो लोगों की शादियां भी ऑनलाइन हो गई। दूल्हा is sitting in some other country and दुल्हन in some other country and they got married. तो isn't it a social change? How the interactions, how the लोगों का आपस का तरीका जो है एक दूसरे के साथ जुड़ने, वो कितना बदल गया है। कैसे शादियाँ कभी हुई थी अब हो रही हैं और ये एक्सेप्टेबल भी हैं, सही है बोलते हैं सब लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल द एजुकेशन इंटरेक्शंस हमारी जो लाइक वी आर टीचिंग यू हियर ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी नेवर हैव कम इन फेस टू फेस इंटरेक्शन विद ईच अदर। हम लोग कभी किसी के एक दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं आए, बट यू पीपल ट्रस्ट अस, वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। तो ये प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, तो ये सोशल चेंज है। अब जो पहले हम शिक्षा कहते थे कि स्कूल में जाओ, स्कूल के बाद में कहते थे ठीक है ट्यूशन्स में जाओ, कोचिंग क्लासेस में जाओ, नाउ द थिंग्स आर सो चेंजिंग। सो ये फैक्टर्स एंड हाउ दीज चेंजेस आर, तो ये साइंटिफिक या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। और पॉलिटिकल चेंजेस में वो सब चेंजेस आ जाते हैं दैट leads to the change in the political ideologies, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, और नई पार्टीज़ बनती हैं, नई आइडियोलॉजीज़ बनती हैं, किस तरह से अलग अलग सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल सिस्टम काम करते हैं और बदलते हैं। दे आर अंडरस्टूड एज पॉलिटिकल चेंजेस। वी टॉक अबाउट theories ऑफ सोशल चेंज, तो मैं आपके साथ लाइक एक क्विकली ब्रीफली विल टॉक अबाउट the theories of social change over here. We have evolutionary theories. Sorry, just a moment please. Evolutionary, ठीक है। evolutionary theories कि एवोल्यूशनरी थेरीज़ का बेसिक इसेंस ये है दैट सोसाइटीज़, ये लोग जो लोग एवोल्यूशनरी थ्योरीज़ को मानते हैं वो लोग, उनका ये बेसिक कहना है दैट द सोसाइटीज़ चेंज फ्रॉम बीइंग वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दैट सोसाइटी जो है बदलती हैं फ्रॉम वेरी सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड एवरी अदर जो हर नेक्स्ट जो स्टेज होती है दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड बेटर दैन द प्रीवियस वन। अगर हम एवोल्यूशनरी थिंकर्स की बात करें तो हम एग्जांपल देते हैं कार्ल मार्क्स की, दुर्खीम की, स्पेंसर की, कॉम्टे की। ओके, ये सब लोग कौन है? एवोल्यूशनरी थिंकर्स हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी स्टेजेस दी हैं फॉर दोज हु हैव स्टडीड देम। ओके, कार्ल मार्क्स ने स्टेजेस दी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि प्रिमिटिव सोसाइटी आती है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था स्लेव सोसाइटी है, फिर फ्यूडल सोसाइटी है, फिर इंडस्ट्रियल या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एंड देन इज़ द फ्यूचर सोसाइटी दैट इज़ कम्युनिज्म। ठीक है, तो वैसे ही दुर्खीम ने दी थी दो स्टेजेस, मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बेसिस पे और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी।
मैकेनिकल सॉलिडारिटी वो होती है जो कि ट्रेडिशनल पुरानी टाइप की सोसाइटीज़ में हमें मिलती हैं, जहाँ पर लोग एक जैसे होते हैं, होमोजेनिटिक होते हैं, वेयर इज़ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज़ द फीचर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। ओके, तो ये है एवोल्यूशनरी थियरिस्ट। दूसरी थ्योरीज हमारी आ जाती हैं कौन सी? साइक्लिकल। साइक्लिकल थ्योरी क्या कहती है? दैट हर सोसाइटी जो है वो फेजेस में से गुजरती है, एंड लाइक वन स्टेज देन यू नो ऐसे ऐसे साइकिल में एक स्टेजेस आती है, वन स्टेज अनदर एंड अनदर एंड अनदर, and it keeps on repeating itself. Okay, this is called as cyclical theories. Cyclical theories या फिर they also say that societies जो है वो ऐसे rise और fall होती है, rise होती हैं फिर fall होती हैं। तो इनके मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर, प्रित्रिम सोरोकिन। ओके, तो सोरोकिन ने भी जैसे कहा है कि आइडिएशनल, आइडियलिस्टिक, उन्होंने एक पेंडुलम सा बनाया था कि दिस इज आइडियलिस्टिक, ये स्टेबल स्टेज होती है, दूसरी तरफ एक स्टेज होती है आइडिएशनल एंड दूसरी है सेंसेट। यानी ये सेंसेट वो सोसाइटी होती हैं जिसमें लोग अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। आइडिएशनल वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ध्यान देते हैं, और उनका कहना है कि कभी भी कोई भी सोसाइटी कम्प्लीटली इन दोनों फॉर्म्स को कंफर्म नहीं करती। जो बहुत सेंसेट यानी जो सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होती हैं, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न सोसाइटी की उन्होंने एग्जांपल दी थी, अमेरिकन सोसाइटी जहाँ पर लोगों को सिर्फ मटीरियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में पूरा वो बिजी रहते हैं, बट दे डू नॉट फील सेटिस्फाइड विद दैट। तो उनको लगता है कि नाउ वी हैव टू गो बैक टू स्पिरिचुअलिज्म, तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आते हैं। और जो बिल्कुल स्पिरिचुअल, फॉर एग्जांपल हमारी एशियन सोसाइटीज़ या जैसे हमारा पुराना हिंदुस्तान था जहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म को या मोक्ष वगैरह को लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वहाँ पर लोग जो हैं दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑपोजिट, दैट इज़ द मटीरियलिज्म। सो जो समाज है या फिर जो सोसाइटी है, इट कीप्स ऑन मूविंग बिटवीन दीज थ्री स्टेजेस और दीज टू मेन स्टेजेस, और आइडियलिस्टिक जो है वो इन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है। ओके, ना पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक, ना पूरी तरह से स्पिरिचुअल, बट दोनों का बीच का। ओके, एंड तीसरी थ्योरीज है वो दे आर कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज ये कहते हैं दैट देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट इनटू द सोसाइटी, और इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए समाज बदलते हैं। एंड फोर्थ आर दी फंक्शनलिस्ट फंक्शनलिस्ट थ्योरीज। फंक्शनलिस्ट थ्योरी किसने मेन दी हुई है? टैलकोट पार्सन ने। पार्सन्स की इनका कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये इक्विलिब्रियम वाला, दैट एवरी सोसाइटी ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम टू इट्सेल्फ, कि कभी सोसाइटी में बदलाव आ जाता है या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है क्योंकि समाज की ज़रूरतें बदलती हैं। कभी कभी चेंजेस या कभी कभी प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर से आती है, कभी कभी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन सोसाइटी की ये टेंडेंसी है या एक खूबी रहती है कि वो अपने आप को वापस स्टेबल करने की काबिलियत रखती है। ओके, तो वैसे कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज ये कहती हैं दैट द माइनॉरिटी जो कि रिच क्लास होती है, दे आर एक्सप्लॉयटर्स, दे एक्सप्लॉयट दी मेजर क्लास जो कि हमारी सबॉर्डिनेट वर्कर क्लास होती है, उसे वो एक्सप्लॉयट करती है। एंड ये एक्सप्लॉयटेशन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो सोसाइटी में रेवोल्यूशन होता है, चेंज आता है, एंड इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए समाज जो है वो बदलता है। कार्ल मार्क्स की एग्जाम्पल इसमें मेन आ जाती है। चलिए जी, सो विद दिस ये था हमारा छोटा सा रिविजन, क्विक ब्रीफ बाइट वी गेव यू ऑफ द रिविजन ऑफ सोशल चेंज। नाउ लेट्स हैव अ लुक एंड डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जस्ट ओके, पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इज अ, इलिटरेसी यानी कि शिक्षा जिसे हम कहते हैं, अनपढ़ता जिसे हम कहते हैं, उसको
दूर करने में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कोई बच्चे या कोई स्टूडेंट्स या कोई वॉलंटरी लोग कहते हैं कि हमने चलो जी हम अनपढ़ता को दूर करना है हमने, तो हम गरीबों के बच्चों को जाकर खुद पढ़ाएंगे। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियस चेंज, कल्चरल चेंज, सोशल चेंज और नन ऑफ दीज। कॉन्शियस चेंज है ये, कॉन्शियस का मतलब कि आप सोच समझकर ये काम कर रहे हैं। कल्चरल चेंज है कि पूरा कल्चर बदल रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये सोशल चेंज है। अब सोशल चेंज तो ये है, बट द मोर अप्रोप्रिएट और द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इट इज़ अ कॉन्शियस चेंज। कॉन्शियस मतलब कि पीपल आर थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम एट देयर कॉन्शियस लेवल। अपने लेवल पे लोग सोच रहे हैं जब, तो उनकी कॉन्शियस में बदलाव आता है और फिर वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू remove a particular problem. Question number 2. Who among the following supported the cyclical theory of social change? Just now we discussed about it. Raymond Firth, Sorokin, Durkheim और Parsons. Durkheim और Parsons जो हैं ये तो फंक्शनलिस्ट हैं, रेमंड फर्थ भी फंक्शनलिस्ट हैं। तो हम बात करें तो सोरोकिन मैंने अभी हमने रिवाइज भी किया, एंड ऑल्सो जिन्होंने थेरीज़ को ध्यान से पढ़ा है, याद किया है, दे नो दैट कृत्रिम सोरोकिन की सबसे फेमस थ्योरी है जो मैंने अभी सबसे है ना अभी आपको समझाया, आइडिएशनल और सेंसेट के बीच में एक आइडियलिस्टिक स्टेज आती है। तो ये थ्योरी किसकी है, कृत्रिम सोरोकिन की। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स सोशल चेंज। इनमें से सोशल चेंज हम किसे कहेंगे। नंबर 1, चेंज इन ह्यूमन कॉम्पोजिशन, एक्सपेंशन इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ह्यूमन कॉम्पोजिशन, ह्यूमन कॉम्पोजिशन क्या हुआ, ह्यूमन मतलब कि हमारी बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज होना, बिकॉज इट्स नॉट अ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। एक्सपेंशन इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एक्सपैंड होना सोशल चेंज हम नहीं कह सकते, बिकॉज हम अगर कहें कि टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आना, टेक्नोलॉजी एक्सपैंड हो रही है सही है, पर टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट क्या है वो इसमें हमें नहीं देखने को मिल रहा। चेंज इन आइडियोलॉजीज़ एंड वैल्यूज़, यस, आइडियोलॉजीज़ और वैल्यूज़ का बदलना तो सोशल चेंज होता ही है। एंड चेंज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का बदलाव भी सोशल चेंज होता है। तो आई थिंक आंसर इज सी, जहाँ पर सी और डी दोनों हैं, ए नहीं हो सकता। चेंज इन ह्यूमन कॉम्पोजिशन, जो इसी से पहले हम अगर देख लें कि जहाँ जहाँ भी ए है वो आंसर नहीं हो सकता। इफ़ इट हैज़ बीन चेंज इन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट मान सकते थे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सी एंड डी इज़ द आंसर। Question 4. Like Shakespeare, sociologist dash view society as a theatre stage. Now this is थोड़ा off-site question है, ये बिल्कुल social change में तो नहीं आता, but it is always good to get some over the top information. कुछ OTT आपके पास आ जाए, आपको उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे जो बाउंसर होते हैं ना एग्ज़ाम्स में, वो आप एक्सपेक्ट करके चलें। तो शेक्सपियर जैसे कहते थे कि ये दुनिया जो है, लाइफ जो है एक स्टेज है, एक ड्रामा है जिसमें हर एक इंसान एक एक्टर है। तो ऐसी ही अप्रोच एक सोशोलॉजिस्ट की थी। वो कौन है, दुर्खीम है, पार्सन्स है, रॉबर्ट मर्टन है या अर्विंग है। अब इसमें इसका नाम थोड़ा कम लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ, अर्विंग गॉफमैन, ठीक है। So not beating around the bush, I will tell you straight away that the answer to this is Irving Goffman. Irving Goffman की जो अप्रोच है उसे हम कहते हैं ड्रामाटर्जिकल अप्रोच। ड्रामाटर्जिकल यानी वो कहते हैं that this society और social life is like a drama। हम लोग
एक्टर्स हैं, कलाकार अदाकार होते हैं। हमारी लाइफ एक ड्रामा है, पूरी सोसाइटी जो है वो एक जैसे स्क्रिप्टेड है पूरा, कि हमें बताया गया है कि पर्दे के सामने तुम्हें कैसे बिहेव करना है, पर्दे के पीछे हम कैसे बिहेव कर सकते हैं। किसी के सामने जब आ जाओ तो वो आपका फ्रंट स्टेज होता है, जब आप अकेले बैठे हो अपने चंद लोगों के साथ हो वो आपका बैक स्टेज हो सकता है। तो इस तरह की कुछ अप्रोच अरविंद गॉफमैन की बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिनके पास टाइम हो ज़रूर पढ़ें। तो अरविंद गॉफमैन इसका आंसर है, जो कहते हैं दैट सोसाइटी इज़ लाइक अ थिएटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल चेंज रेफर्स टू सडन एंड unpredictable shifts in society, any alteration over time in behavior patterns and cultural norms, revolutionary changes only, or economic changes in society. When we are talking about social change, it cannot be only. तो revolutionary changes only तो नहीं हो सकता. It is not also just economic changes in society. Then it is an economic change, not a social change, है ना. Sudden and unpredictable shifts in society. You know, social change can be sudden and can be unpredictable also, but it's not only this. It can be sometimes, but the more appropriate, जो सबसे close जो हमें आंसर है वो है B. So B इसका आंसर है. इसको रीड करते हैं कि कोई भी ऐसा बदलाव जो समय के साथ लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स में और उनके कल्चरल नॉर्म्स में देखने को मिलता है ना. कल्चर किस तरह से बदलते हैं, लोगों के बिहेव धीरे धीरे किस तरह बदलते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बदलाव आते हैं उन्हें हम कहते हैं सोशल चेंज. क्वेश्चन नंबर 6 इज एवोल्यूशनरी सोशल चेंज इम्प्लाइज एवोल्यूशनरी. आई सेड एवोल्यूशनरी थ्योरीज़ की जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन या रिवाइज हमने किया तो आई टोल्ड यू, तो अभी आपको उसी नॉलेज को यहाँ पे यूज़ करना है. रैपिड एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन, gradual and continuous transformation, change without any pattern, और change only in economic aspects. Options बहुत easy हैं, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है. आई एम श्योर दैट जो लोग सॉल्व कर रहे हैं आपको सीधा मिल जाएगा. रैपिड एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होती है. चेंज विदाउट एनी पैटर्न नहीं है, देयर इज़ अ पैटर्न, है ना. बताया गया है कि वन स्टेज लीड्स टू सेकेंड स्टेज, है ना. एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक बेटर, और ये इससे भी बेटर है ना. तो इसलिए लाइक द सोसाइटी moves from one stage to the another stage, and every following stage is better than the previous one. तो there is a पैटर्न है कि अगली स्टेज जो है वो बेहतर ही होगी, उसमें सोसाइटी या हम लोगों की जो है वो और बेहतरी होगी. तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द आंसर. चेंज ओनली इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी नहीं है, तो इट इज़ ऑप्शन बी. एक ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे एक एक स्टेज ख़त्म होती है फिर दूसरी पे सोसाइटी आती है, और एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन है. इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. क्वेश्चन 7, अ मेजर फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल चेंज इज़. बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो कि सोशल चेंज में मतलब मदद करता है, जिसके थ्रू जिसकी वजह से सोशल चेंज आता ही आता है, वो क्या है इनमें से. ट्रेडिशन, स्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट और कन्फर्मिटी. ट्रेडिशन इज़ व्हाट? स्टिकिंग अराउंड टू व्हाट यू बिलीव. ट्रेडिशन जो है वो बदलाव को अपोज करते हैं, है ना. स्टेबिलिटी, लाइक इफ़ देयर इज़ अ स्टेबिलिटी व्हाई वुड सोशल चेंज डिमांडेड. कन्फर्मिटी यानी अगर लोग अपने सोशल नॉर्म्स और कल्चर को कन्फर्म कर रहे हैं फिर भी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं महसूस होगी बदलाव लाने की. बट इफ़ देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, अगर हलचल है, तकलीफ़ है, किसी सेक्शन को प्रॉब्लम है, एक खलिश चल रही है, तो सोशल चेंज जल्दी आएगा. तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ दैट मेजर फैक्टर जो कि सोशल चेंज को लाता है. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. द बटरफ्लाई इफेक्ट. Once again, OTT, over the top information for you all. That butterfly effect in chaos theory is analogous to which aspect of social change? एक theory है, chaos theory है, जो कहती है कि लाइक सोसाइटी में किस तरह से chaos होता है, तो उसमें एक इफेक्ट होता है जिसको डिस्कस किया है एज अ बटरफ्लाई इफेक्ट. व्हाट इज़ दिस बटरफ्लाई इफेक्ट? तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमें नहीं आता है, इसीलिए अभी आज आप सीख लीजिए. Small changes leading to significant consequences, predictable and deterministic outcomes, rapid and abrupt changes, continuous and gradual changes. मीनिंग क्या है? यानी लगातार होने वाले चेंजेस हैं,
रैपिड एंड अब्रप्ट, एकदम से आते हैं जो बदलाव, उन्हें बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। प्रिडिक्टेबल एंड डिटर्मिनिस्टिक आउटकम्स, किसी भी बदलाव के, किसी भी एक्शन के ऐसे आउटकम्स जो कि बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होते हैं वो, या फिर स्मॉल चेंजेस लीडिंग टू सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। तो बटरफ्लाई इफेक्ट का आंसर जो है दैट इज़ ए, यानी कि ऐसे छोटे छोटे तब्दीलियाँ जो बाद में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं उन्हें हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। ओके, स्मॉल चेंजेस लीडिंग टू सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे तितलियाँ छोटी छोटी होती हैं ना, तो ऐसे उसको बटरफ्लाई दिया होगा, लाइक छोटी छोटी बटरफ्लाइज। ओके, क्वेश्चन 9, a decline in the traditional family structures and a rise in single parent households is an example of technological change, cultural change, demographic change और economic change। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज तो ये नहीं है कि किस तरह से ट्रेडिशनल हमारा जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, वो ख़त्म होके, और सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड्स, यानी यहाँ पर आजकल हमें देखने को मिलता है कि लाइक डिवोर्स्ड कपल्स हैं या फिर डिज़र्टेड कपल्स हैं, तो वहाँ पर या तो सिर्फ मदर बच्चों के साथ रहती है या फादर बच्चों के साथ रहते हैं, तो ऐसे हाउस होल्ड्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ चेंज is an example of which kind of change? Technological change, cultural change, demographic change और economic change। तो इसका सीधा आंसर कल्चरल चेंज है कि लोगों का कल्चर बदल रहा है। एक साथ रहना, एक छत के नीचे बड़े फैमिलीज़ का रहना पॉसिबल नहीं है, किसी भी वजह से कह लीजिए आप, इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता, कल्चरली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए पीपल आर, बिकॉज women आर ऑल्सो लाइक वर्किंग एंड अर्निंग, तो दे प्रेफर लिविंग अलोन। तो कल्चरल चेंज है। तो प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ब्लेंडिंग इनटू द डोमिनेंट कल्चर इज नोन एज। अब जब कोई लोग अपने जगह को छोड़कर किसी नई जगह में जाते हैं तो वो वहाँ का जो कल्चर होता है जिसे हम डोमिनेंट कल्चर कहते हैं, डोमिनेंट कल्चर इज़ द वन विच इज़ फॉलोड बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। तो उस डोमिनेंट कल्चर का जब लोग हिस्सा बन जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन, इंटीग्रेशन, आइसोलेशन और प्लूरलिज्म। तो हियर प्लूरलिज्म को अगर हम समझे, सबसे पहले व्हाट इज़ प्लूरलिज्म? प्लूरलिज्म होता है कि जहाँ पर सारे कल्चर्स बराबरी एक जैसे फ्लरिश करें। आइसोलेशन, कि जो बाहर से आया है उन्हें आइसोलेट करके रखेंगे, अपने साथ बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। इंटीग्रेशन इसकी उनको अपने साथ मिलाना है। बट असिमिलेशन इज़ दैट द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द डोमिनेंट कल्चर दे अडॉप्ट द डोमिनेंट कल्चर अपनी सहूलियत के लिए, अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। तो इट इज़ असिमिलेशन। तो व्हाट इज़ दिस? असिमिलेशन, कि जब डोमिनेंट कल्चर को, डोमिनेंट ग्रुप का जो कल्चर है उसे लोग अपना हिस्सा बना लेते हैं। Question 11, which theoretical perspective emphasizes the role of ideas, symbols and interactions in shaping social change? Social change को shape करने में आइडियाज़ का, सिम्बल्स का और इंटरेक्शंस का क्या रोल है, इस चीज़ को कौन सी थ्योरी एम्फसाइज करती है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरी और रैशनल चॉइस थ्योरी। तो आपको ऑप्शंस में जो टर्म्स हैं उन्हीं से सीधा सीधा दिख रहा होगा कि सिम्बल्स की बात हुई है तो इट हैज़ टू बी सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म ये कहता है दैट सोसाइटी में जो इंटरेक्शंस हैं दैट आर बेसिकली द इंटरेक्शंस ऑफ द सिम्बल्स। फॉर एग्जांपल, द सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो सिम्बल सिस्टम डेवलप हुआ है इस दुनिया में वो है हमारी लैंग्वेज। लाइक अगर मैं इस टाइम जो भी साउंड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, आप उन्हें वर्ड्स कहते हैं, लैंग्वेज पर्टिकुलर कहते हैं, तो दैट इज़ व्हाट अ सिंबल सिस्टम। वैसे ही कई साइंस होते हैं, लाइक अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करें तो लाइट्स को हम साइन समझते हैं, रेड है, ग्रीन है, एरोज़ बने होते हैं, ऐसे बना होता है। तो वी अंडरस्टैंड दैट हम सोसाइटी में सिम्बल्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। दैट सिम्बल्स कुड बी आवर जेस्चर्स ऑल्सो। हमने किसी को किस तरह से बुलाया, हाय किया, बाय किया, थप्पड़ दिखाया, तो हम ये सब चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं व्हेन इट कम्स टू द इंटरेक्शन। तो इट इज़ सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सोशल चेंज? इनमें से कौन सा सोशल चेंज का टाइप नहीं है?
एवोल्यूशनरी चेंज, रेवोल्यूशनरी चेंज, साइक्लिकल चेंज और स्टैटिक चेंज। अब पहली तीन आप पढ़ लीजिए। एवोल्यूशनरी चेंज, वी नो दैट व्हाट इज एवोल्यूशन। रेवोल्यूशनरी चेंज, एकदम से आने वाला, रेवोल्यूशन के थ्रू आने वाला चेंज। साइक्लिकल चेंज, वेयर द स्टेजेस आर रिपीटिंग देमसेल्व्स। स्टैटिक चेंज क्या होता है भाई? स्टैटिक चेंज तो कुछ होता नहीं, जो स्टैटिक है वो चेंज नहीं होगा, डायनेमिक हो तो चेंज होगा ना, तो इट इज दिस वन। ओके, आंसर इज डी, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल चेंज। व्हेन इट इज स्टैटिक इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ना, सिंपल। 13, व्हाट रोल डज ग्लोबलाइजेशन प्ले इन सोशल चेंज? ग्लोबलाइजेशन क्या रोल प्ले करती है सोशल चेंज में? इट एक्सेलरेट्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ इन कल्चर्स। येस, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन वेयर वी से दैट दिस वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, जहाँ पर लोग अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कल्चर्स जो हमारे हैं वो अक्रॉस द बाउंड्रीज हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आइडियाज़ और कल्चर को स्प्रेड करने में आसानी या फिर तेज़ी लाता है। इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। येस इट डज। इट फॉस्टर्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज को बढ़ावा देता है। तो फिर इसका आंसर है ए बी सी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू होती हैं। तो वी से दिस इज हाउ इट एक्सेलरेट्स सोशल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सोशल चेंज? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सोशल चेंज को ईजिली और बेस्ट वे में डिफाइन करती है? अ टेम्पररी शिफ्ट इन सोसाइटल नॉर्म्स, a permanent alteration in the structure or values of society, a seasonal variation in interpersonal relationships, a sporadic modification in cultural traditions. स्पोरैडिक मॉडिफिकेशन इन कल्चरल ट्रेडिशंस नहीं है। स्पोरैडिक मतलब कहीं कहीं पर ऐसे मॉडिफाई हो जाना। सीजनल वेरिएशन यानी सीजन्स के साथ लोगों के रिलेशंस बदलते हैं, नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता। परमानेंट ऑल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर्स और वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, इफ़ इट इज़ अ परमानेंट चेंज देन आगे तो कोई स्कोप नहीं बचा ना, फिर तो चेंज नहीं होगा। तो इट इज़ अ टेम्पररी शिफ्ट इन द सोसाइटल नॉर्म्स, दैट आज के टाइम में जिसे हमने कहा कि भाई बदल गया है, आने वाले टाइम में वो चीज़ फिर से और बदलती है। तो दैट इज़ वाई वी से दैट इट इज़ अ टेम्पररी शिफ्ट इन द सोसाइटल नॉर्म्स। सो आंसर ए है इसका। ठीक है जी, वाई एम आई नॉट एबल टू राइट इट? या दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज? सोशल चेंज की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से? इट इज़ ऑलवेज प्रिडिक्टेबल, इट इज़ ऑलवेज ग्रेजुअल, इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, और इट अकर्स ओनली इन आइसोलेटेड सोसाइटीज़। इनमें से कौन सा सोशल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक है? इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। ओके, हमेशा प्रिडिक्टेबल होता है सोशल चेंज? नो, है ना, नहीं होता प्रिडिक्टेबल हमेशा। ग्रेजुअल हमेशा होता है? नहीं, ये तो एवोल्यूशनरी थ्योरीज का कहना है कि ग्रेजुअल होता है। इट कैन बी इंटेंशनल और इंटेंशनल। ओके, लेट्स कंसिडर, अगला देखते हैं। इट अकर्स ओनली इन आइसोलेटेड सोसाइटीज़, नहीं, वाई? आइसोलेटेड सोसाइटीज़ में तो उल्टा सोशल चेंज कम होता है। सो आंसर इज सी, बिकॉज सोशल चेंज जो है वो इंटेंशनली भी होता है और अनइंटेंशनली भी होता है। इंटेंशनली कैसे होता है? एज वी से थ्रू लॉज, या वॉलंटरली जब लोग किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं समाज में, वो इंटेंशनल सोशल चेंज का हिस्सा बन जाता है। और अनइंटेंशनली जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सोशल इंटरेक्शंस बदल रही हैं, वो अनइंटेंशनल सोशल चेंज का पार्ट है। सो आंसर इज सी। Question 16. Which of the, according to McIver and Page, what encompasses social change? Social change, according to McIver and Page की definition क्या है? It is a natural phenomena, change in human biology, change in social relationships and living conditions, or changes in individual beliefs. The definition याद हो किसी को, नहीं भी याद हो, then also you can go very close to the answer. मैं बताती हूँ कैसे। नेचुरल फिनोमिना में बदलाव लाना कोई सोशल चेंज नहीं हो सकता, सोसाइटी की बात इसमें नहीं हो रही है, तो भैया ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। चेंजेस इन ह्यूमन बायोलॉजी, नो, हाउ? चेंजेस इन इंडिविजुअल बिलीव्स,
इंडिविजुअल के बिलीफ बदले ना बदले उससे समाज नहीं बदलता। मैं अपनी जगह पर बैठकर कुछ भी सोचती रही, कुछ भी विश्वास करती रहूँ, उससे मेरा समाज नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन सी सीधा सीधा आंसर है। फॉर दोज जिनको डेफिनेशन याद हो, गुड, क्योंकि ऑप्शंस और डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं, और अदरवाइज इस तरह का कुछ हो तो फिर तो सीधा सीधा है कि सोशल रिलेशनशिप्स में जो बदलाव हुए हैं उन्हें हम कहते हैं सोशल चेंज। ओके, क्वेश्चन 17, हाउ डज ल्यूनबर्ग डिफाइन सोशल चेंज? मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल पैटर्न्स। वंस अगेन आप लोग ऑप्शंस को पढ़ लो। नेचुरल पैटर्न्स में बदलाव आना, नहीं। ह्यूमन बायोलॉजी, नो। established patterns of human relationships and conduct standards, और alteration in the physical environment, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन इज सी, है ना। जब आते हैं हमारे डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन, हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार मुझे नहीं याद होती डेफिनेशंस, बट ऑलवेज अटेम्प्ट टू दी ऑप्शंस को रीड हमेशा करें। कभी कभी ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपका काम आसानी से हो जाता है। हाउ हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इम्पैक्टेड सोसाइटी? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, बदलाव आते हैं, उन्होंने सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट किया है? दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन सोशल इंटरेक्शंस। दिस इज़ रॉन्ग भाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी से तो हमारी इंटरेक्शंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। दे हैव रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड वर्क पैटर्न्स। दे ओनली अफेक्ट नॉलेज एक्सेस। क्या ये सिर्फ नॉलेज एक्सेस को, यानी कि जो नॉलेज अवेलेबल है हमारे आसपास, उसी को सिर्फ इम्पैक्ट करता है? नो, इट इफेक्ट्स अ लॉट मोर। दे हैव लेड टू डिक्लाइन इन ह्यूमन इंटरेक्शंस। डिक्लाइन कहाँ भाई, ह्यूमन इंटरेक्शंस तो इतनी बढ़ गई हैं। सो दे हैव रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड वर्क पैटर्न्स। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। क्वेश्चन 19, हु इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के सबसे फेमस कौन महान आदमी है? वो कार्ल मार्क्स। दुर्खीम नहीं है, इब्न खल्दून नहीं है, ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर तो साइक्लिकल थ्योरिस्ट हैं, ये फंक्शनलिस्ट हैं, इनका कुछ खास लेना देना नहीं है, तो इट इज़ द कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 19 का आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, व्हाट कोर बिलीफ अंडरलाइज द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का जो कोर बिलीफ है वो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एट द कोर किस चीज़ को फॉलो करता है? सोसाइटी फॉलोज अ साइक्लिकल पैटर्न, ये साइक्लिकल थ्योरिस्ट्स का है। सोसाइटी इज फंडामेंटली इक्वल, इक्वालिटी इगैलिटेरियन वाला कुछ नहीं है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय परपिचुअल कॉन्फ्लिक्ट और सोसाइटी इज़ हारमोनियस, ये फंक्शनलिस्ट का कहना है, ये साइक्लिकल थ्योरीज का कहना है, ये इगैलिटेरियन व्यू है, और ये है मेन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो फिर ये कहते हैं कि सोसाइटी में परपिचुअल कॉन्फ्लिक्ट है। परपिचुअल मतलब कभी भी ना ख़त्म होने वाला कॉन्फ्लिक्ट है, कि कभी भी लोगों के जो हित हैं, लोगों के इंटरेस्ट हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते। एक सेक्शन दूसरे का पेट काट के ही अपना पेट भरती है। दिस इज़ व्हाट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज का कोर बिलीफ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज रिविजन एंड द MCQ डिस्कशन लेवल एज वेल। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए नेक्स्ट जो भी आपके स्केड्यूल में टॉपिक है उसके साथ आपके साथ आएंगे, और हमारी नेक्स्ट क्लासेस में आई एक्सपेक्ट यू परफॉर्म इवन बेटर। थैंक यू वेरी वेरी मच।